गाजियाबाद के कबीरनगर जैसे शांत, संभ्रांत और अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में अगर आपको कोई ये कहे कि यहाँ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दूतावास चलाए जा रहे थे, तो शायद आप इसे अतिशयोक्ति मानेंगे। लेकिन जब इस चमचमाती मोहल्ले की कालीशान कोठी पर एसटीएफ का छापा पड़ा, तो जो राज खुला उसने सिर्फ पुलिस और खुफिया एजेंसियों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया। इस कोठी को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इसका संबंध किसी अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी से है। महंगी गाड़ियां, काले विंडो, डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट, सुरक्षा गार्ड और रुतबेदार आना जाना, सब कुछ ऐसा मानो किसी असली दूतावास का संचालन हो रहा हो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। ये कोठी एक ऐसे फर्जी नेटवर्क का अड्डा थी जहां से उनके देशों के दूतावास संचालित किए जा रहे थे, जिनका वजूद भी इस धरती पर नहीं है। वेस्ट आर्कटिका, साबोरगा, बोल्विया और लोटोनिया, इन देशों के नाम जितने रहस्यमय और विदेशी लगते हैं, उतनी ही गहरी है इनकी असलियत की खाई। हर्षवर्धन जैन नाम के शख्स इन देशों का स्वयंभू राजदूत बनकर लोगों को भ्रमित करता रहा। सवाल ये उठता है कि ये खेल इतने लंबे समय तक चला कैसे? क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी, या फिर जानबूझकर आंख मूंद ली गई? और सबसे बड़ी बात, आम नागरिकों की सुरक्षा, गोपनीयता और वैधता से जुड़े ऐसे गंभीर मामलों में हमारी खुफिया एजेंसियों की क्या भूमिका रही? अब बात करते हैं उन कथित देशों की जिनके नाम के आगे राजदूतावास लिखकर ये फ्रॉड खड़ा किया गया। वेस्ट आर्कटिका ये कोई मान्यता प्राप्त देश नहीं है। अंटार्कटिका के जिस हिस्से पर कोई अंतर्राष्ट्रीय दावा नहीं है, उसी क्षेत्र को 2001 में अमेरिका के ट्रेविस मैकहेनरी नामक व्यक्ति ने एक माइक्रोनेशन घोषित कर दिया। यानी एक ऐसा नकली देश जिसका ना कोई संविधान मान्यता प्राप्त है, ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय पहचान। साबोरगा नाम से एक स्वतंत्र रियासत लगता है, लेकिन असल में ये इटली के एक छोटे से गांव का नाम है। कुछ स्थानीय लोग इसे एक ऐतिहासिक प्रिंसिपलिटी मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक और पर्यटन आधारित प्रयोग है। वास्तविक स्वतंत्रता या देश का दर्जा इसे कभी नहीं मिला। बोल्विया ये नाम तो पूरी तरह कल्पना का प्रतीक है। गूगल या किसी अंतर्राष्ट्रीय नक्शे में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये महज एक हवा में बनाया गया नाम है जो पूरी तरह फर्जी है। लोटोनिया सीवान के एक कलाकार लॉर्ड विक्स ने एक सांस्कृतिक और कलात्मक विवाद के बाद नेविस नामक जगह को अलग देश घोषित कर दिया और इसका नाम रखा लोटोनिया। ये देश 1 वर्ग किलोमीटर से भी छोटा है और यहाँ कोई नहीं रहता। इसकी जनसंख्या वो लोग हैं जो इंटरनेट पर खुद को इसका नागरिक घोषित करते हैं। असल में ये एक प्रतीकात्मक विरोध था, ना कि देश। अब सोचिए, ऐसे फर्जी और काल्पनिक देशों के नाम पर भारत जैसे संवेदनशील लोकतंत्र में खुलेआम दूतावास चलाया जा रहा है, वो भी राष्ट्रीय राजधानी के बेहद नजदीक। क्या ये केवल धोखाधड़ी का मामला है, या इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भी शामिल हो सकता है? क्या इन फर्जी दूतावासों के जरिए कोई और गतिविधियां जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी वीजा, पहचान पत्र या हवाला जैसे गंभीर अपराध भी तो नहीं हो रहे थे? ये मामला कानून की पकड़ में तो आ गया, लेकिन इससे उठने वाले सवाल कई हैं। क्या स्थानीय प्रशासन की भूमिका की जांच होगी? क्या ये पता लगाया जाएगा कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कोई बड़ा गिरोह या राजनीतिक संरक्षण तो नहीं है? क्या लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बनाए गए ये नकली देश भविष्य में भी भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए चुनौती बन सकते हैं? ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, व्यवस्था की उस दरार का पर्दाफाश है जहां रुतबा, धौंस और दिखावा आम नागरिकों को धोखे में डालने के हथियार बन चुके हैं। ये एक चेतावनी है, न केवल शासन प्रशासन के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी, कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अब वक्त है सख्त सवाल पूछने का और जिम्मेदार एजेंसियों से जवाब मांगने का, क्योंकि जब देश के भीतर ही दूसरे देश जन्म लेने लगे तो खतरा सिर्फ नकली पासपोर्ट या पदवी का नहीं होता, खतरा होता है उस राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा और साख का।